संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का धर्म की नगरी प्रयागराज में अपमान हुआ है तथा प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा उनको नोटिस जारी किया गया है कि आप शंकराचार्य नहीं हो, जिसे लेकर शंकराचार्य महाराज जी के अनुयायियों ने घोर निंदा करते हुए सरकार और प्रशासन को दे डाली चेतावनी और उन्होंने कहा कि इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे और उन लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करेंगे। मनकामेश्वर के महंत श्री धरानंद महाराज जी ने क्या कुछ कहा है, ये सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। प्रयागराज से संवाददाता मुकेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज दैनिक जागरण में एक बयान छपा है स्वामी हरि चैतन्य जी महाराज का। उन्होंने पूर्व जो आचार्य थे पूज्यपाद ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनको भी लिखा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे और वर्तमान में जो ज्योतिष पीठ पर विराजमान हैं उनका भी खंडन किया है उन्होंने। हम ये जानना चाहते हैं कि स्वामी हरि चैतन्य जी के पास ऐसा कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर वो बयान दे रहे हैं, जबकि पूज्य महाराज जी 1973 में जब उनका अभिषेक हुआ था ज्योतिष पीठ पर, तब से निर्विवाद रूप से वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे अंत तक। और बीच बीच में विवाद जरूर मुकदमों का आया, जिसमें 2015 में एक स्पष्ट निर्णय सिविल जज के द्वारा दिया गया। उसमें यह स्पष्ट किया कि पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी को डायरेक्शन किया कि वो छत्र चवर और सिंहासन धारण नहीं कर सकते, न ज्योतिष पीठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद निर्विवाद रूप से पूज्य महाराज जी का भूमि, शिविर, जहाँ जहाँ माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ होते रहे हैं वहाँ उनका शिविर लगा है। समाज में भी उन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य किया है, ज्योतिष पीठ के रूप में ही कार्य कर रहे थे वो। और ये ज़रूर है कि 2018 में राजीव राय मेलाधिकारी ने एक विषय ज़रूर उठा दिया था, जिसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट गए थे कि इस समय क्लियर कर दिया जाए कि ज्योतिष पीठ में वर्तमान कौन देख रहा है। तो वो जज साहब ने एकदम सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि वर्तमान में पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ही हैं, क्योंकि वो द्वारका के भी शंकराचार्य हैं। और प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को ये डायरेक्शन दिया कि आप इनको सूटेबल लैंड उपलब्ध कराइए और इनको शंकराचार्य के रूप में स्थापित करिए। और स्वामी वासुदेवानंद जी को के लिए ये लिखा प्रशासन को कि आप व्यक्तिगत रूप से इनको भूमि और सुविधाएं दे सकते हैं, शंकराचार्य के रूप में इनके साथ व्यवहार ना किया जाए। तब से महाराज जी अंत तक ज्योतिष और द्वारका दोनों पीठ के शंकराचार्य रहे। जहाँ तक स्वामी हरिचैतन्य जी की बात है, उनके नाम में चैतन्य लगा है और चैतन्य जो है श्रृंगेरी शंकराचार्य जी का जो ब्रह्मचारी होता है उसका लगता है। जैसे हमारे नाम में नंद लगा हुआ है, हम ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी हैं। तो इस पीठ का जो सर्वोच्च आचार्य होता है उसका जो आदेश होता है वो हम लोगों को मानना होता है। तो जब श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी किसी का अभिषेक कर देते हैं और वो वर्तमान में बताते हैं कि ज्योतिष पीठ पर कौन शंकराचार्य है, तो उसको कैसे नकारा जा सकता है। या तो हरि चैतन्य जी अपने नाम से चैतन्य हटाएं, हरि भर लिखें, और अगर चैतन्य लिखते हैं तो जो श्रृंगेरी के समय सर्वोच्च आचार्य हैं उनके आदेश का पालन करें, यही उनके लिए सही होगा। ये गलत है, ये माने पेपरों में छपने के लिए गलत बयानबाजी करना निंदनीय है, घोर निंदा की। फिलहाल मेले में जो विवाद चल रहा है शंकराचार्य जी को लेकर के, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पूज्य महाराज जी स्नान के लिए गए हुए थे और थोड़ा उनको वहाँ समस्या हुई। अभी शिविर के बाहर उनका लगातार चल रहा है धरना और वो अपनी बात वहाँ रख रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी जो भी मांग है वो पूरी हो जाएगी और वो स्नान करेंगे, ऐसी हमारी कामना है और ऐसी हम समझ भी रहे हैं कि जल्दी से जल्दी होगा। एक परिचय दे दें महाराज जी। ब्रह्मचारी श्री धरानंद, प्रभारी श्री मनकामेश्वर मंदिर। होते हैं सरकारी, वो रिपोर्ट बनाते हैं। मेला ने उस समय जो है उनसे रिपोर्ट मांगी कि इस समय कौन शंकराचार्य है, तो उस समय सरकारी जो जिला शासकीय अधिवक्ता थे दयाशंकर दुबे, तो उन्होंने इसमें जो है सलाह दी न्यायालय का पढ़ने के बाद कि क्या आदेश है। तो वह ये लिख रहे हैं, विषयांकित बाद में न्यायालय द्वारा स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को जगद्गुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम होने से निषेधित किया है और शंकराचार्य का प्रतीक चिन्ह जैसे दंड, छत्र, चंवर, सिंहासन धारण करने से निषेधित किया है। अर्थात उक्त निर्णय के पश्चात स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य नहीं रहे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को न्यायालय द्वारा उक्त पीठ का शंकराचार्य मान्य किया है। माघ मेला प्रयाग में ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम को धर्म प्रचार हेतु भूमि एवं सुविधाओं का आवंटन किया जाता है। अब तक उक्त सुविधाएं बतौर
शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज प्राप्त करते रहे हैं, परंतु अद्यतन माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 5/5/2015 प्रभावी है और उक्त निर्णय के प्रभावी रहते हुए स्वामी वासुदेवानंद ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम हिमालय के शंकराचार्य नहीं रह गए। उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर मेरा विधिक अधिमत है कि माघ मेला प्रयाग में धर्म प्रचार हेतु भूमि एवं सुविधाओं का आवंटन स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के लेटर हेड पर न किया जाए, बल्कि उक्त सुविधाओं के लिए संप्रति शंकराचार्य महाराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ही अधिकृत व्यक्ति हैं। एक जिला शासकीय अधिवक्ता की रिपोर्ट है जो मेला को उन्होंने दी। तो ये आप समझिए, इसके बाद महाराज जी का शिविर ज्योतिष पीठ के रूप में लगातार चलता आ रहा है। जब से हम शिविर देख रहे हैं, हमको तो जानकारी है, हमने जो हरिद्वार का कुंभ है उसको भी हमने देखा है। उस समय आनंदवर्धन मेला अधिकारी थे वहां पर 2010 में, उनके उस पर आवंटन ज्योतिष पीठ का जो हुआ था वो महाराज जी को हुआ। उसके बाद लगातार गुरु जी को 2018 में, जरूर 17-18 में यह हुआ कि राजीव राय मेला अधिकारी बनाए गए और राजीव राय ने एक विवाद खड़ा कर दिया कि हम ज्योतिष पीठ की सुविधा आपको नहीं देंगे। हमने उनसे कई बार पूछा कि आकर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने ये जानना चाहा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि अभी वर्तमान में ज्योतिष पीठ कौन देख रहा है, आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये एक समस्या बनी हुई है और जो ज्योतिष पीठ की परंपरा है वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है और उसका शिविर नहीं लग पा रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सुंदर तरीके से उसका उल्लेख किया है और वो भी आदेश है यहाँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि पूज्यपाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य इस समय स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, क्योंकि वो द्वारका के भी शंकराचार्य हैं और उत्तर प्रदेश सरकार और कुंभ और मेला के जो प्रशासन है उसको ये आदेश किया कि इनको सूटेबल लैंड दी जाए, माने जो इनको पसंद हो, जो इनको सही लगे वो जमीन और भूमि और सुविधाएं दी जाए। और साथ साथ ये भी लिखा कि अगर स्वामी वासुदेवानंद को आप अगर देना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप दे सकते हैं भूमि और सुविधाएं, मगर शंकराचार्य के रूप में नहीं दे सकते हैं। शंकराचार्य के रूप में मात्र उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज को ही माना था और वो लगातार अपने जीवन काल में अंत तक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य रहे हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और अगर किसी के पास इसका कोई है और कोई जजमेंट है, कोई कागज है तो वो दिखा दे। और जैसी सुविधा पर्ची आज हम आपके सामने रख रहे हैं मेला की, जो हम कुंभ की 2019 जो कुंभ था उसकी सुविधाएं, उसके बाद की मेला की माघ मेला की सुविधा पर्ची, सभी पर्चियां यहाँ उपलब्ध हैं जिनको आप देख सकते हैं, इनकी फोटो भी कर सकते हैं। इनमें ज्योतिष पीठाधीश्वर स्पष्ट लिखा है, महाराज जी ही थे। और चूंकि आप प्रयागराज के हैं तो आप लोग तो लगातार मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोग जो है देख ही रहे हैं कि कौन शंकराचार्य है कौन नहीं है। तो ये उनका बयान जो है निंदनीय है और इतने उम्र हो जाने के बाद पता नहीं उनकी कैसी उनकी याददाश्त है। उन्होंने कई बार महाराज जी की पादुका पूजन की है। जो व्यक्ति स्वयं पूजा कर चुका हो जिस धर्माचार्य की, उनको नहीं पता कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य थे। वो कैसे बड़बोलापन में बोल गए कि वो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे। और वर्तमान में भी जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य बनाए गए हैं वो श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए हैं। तो अपने गुरु और अपनी परंपरा को लज्जित कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है चैतन्य नामा रखने का अधिकार ही नहीं है, उनको अपने नाम से चैतन्य तत्काल हटाना चाहिए। और बहुत जल्दी हम एक नोटिस तैयार करवा रहे हैं और इनको जो है अवमानना नोटिस देंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर। इनको तो झेलना पड़ेगा। ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है। बयान हम भी देते हैं पर सोच समझ के देते हैं। जहां तक मीडिया का सवाल है, मीडिया को भी लिखने से पहले तथ्यों का ज्ञान कर लेना चाहिए। वही दैनिक जागरण 2015 में लिखता है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का भूमि पूजन हुआ। ये देखिए, वही शंकराचार्य वही दैनिक जागरण लिख रहा है कि स्वामी वासुदेवानंद को तगड़ा झटका और स्वामी स्वरूपानंद जी को भूमि आवंटित ज्योतिष पीठ की। वही दैनिक जागरण आज लिखता है कि स्वामी स्वरूपानंद जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य नहीं थे। तो बताइए कि कितनी बड़ी भूल है ये। ऐसे नहीं किया जा सकता है कि आज हम कुछ मान ले कल कुछ मान ले। हाँ, अगर कुछ इस बीच में कुछ हुआ हो,
कोई आदेश आया हो, कुछ हो, अगर वो दैनिक जागरण के पास उपलब्ध है वो भी हमको दिखा सकता है कि वो किस आधार पर लिख दिया। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। देखिए, छपास का शौक सबको होता है, पर गलत छपास की जरूरत नहीं है। छपे तो अच्छा छपे, लिखें तो अच्छा लिखें। मात्र जो है टीआरपी के लिए नहीं लिखना चाहिए कि आप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी